हरि ओम मंगलमूर्ते नमः। ओम गणाधिपते नमः। यदपादपङ्कजध्वानै श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर आप सभी सुधी श्रोता बंधुओं का, समस्त विद्वज्जनों का, समस्त ज्योतिष जिज्ञासुओं का, प्रिय विद्यार्थियों का, सबका आज पुनः एक बार स्वागत है। कल प्रसंग चल रहा था कर्माजीवाध्याय। उस कर्माजीवाध्याय का एक श्लोक हो भी गया था। कल का जब प्रश्नोत्तर देख रहा था तो कुछ लोगों ने सद्यः जो चर्चा चलती रहती है, कुछ अपनी बात कहते हैं, बाद में स्वयं कहते हैं कि समाधान अच्छा मिल गया। उसमें से डॉक्टर संध्या कुशवाहा ने पहले पूछा कि सर्वाष्टक में 17 से 24 रेखा हो, 17-18 हो या 22-24, तो क्या फल होगा। फिर उन्होंने बाद में अब स्वयं कहा कि अच्छा समाधान मिल गया। लगता है कि जब वो चर्चा चलती रहती है तो उस समय कोई प्रसंग आगे के नहीं आ पाए रहते हैं, तब तक ही संशय हो जाता है। लेकिन पूरा सुनने के बाद हो सकता है कुछ चीज़ें जो छूट रही होती हैं उसको स्वयं से पूर्ति हो जाती है। इसलिए कल तो बताया भी था कि अगर 20 से कम रेखा है तो निंद्य फल है, माने अधम फल है, अथवा कहें कि वह भाव का फल पूर्ण मिलता नहीं। सर्वाष्टक वर्ग में अगर 20 से 25 के बीच का है तब भी सामान्य फल होता है, 25 से 30 तक मध्यम है, और उसके बाद उत्तमोत्तम होता चला जाता है। पुनः आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी ने उसी समय लिखा था कि सप्तशलाका भेद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, तो वो सप्तशलाका वेद या पंचशलाका वेद आदि का वेद इस गोचर के वेद से, ग्रहों के वेद से अथवा अष्टक वर्ग में वेद का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अतएव सप्तशलाका वेद जो है वह प्रायः जो मुहूर्त आदि देखे जाते हैं, अथवा जब त्रिपताकी चक्र बनाते हैं, जो पंचस्वरा है या स्वर ग्रंथ जो हैं उन सब में, और भी जो स्वर से संबंधित या वर्ष फल बनाते हैं, वर्ष कुंडली आदि, तो उन स्थलों पर ये वेद देखा जाता है। सप्तशलाका हो, पंचशलाका हो, कुछ तो केवल विवाह में प्रयोग होते हैं और कुछ का प्रयोग वर्ष के लिए देखा जाता है कि वर्ष पर्यंत कैसा रहेगा। अगर नक्षत्र आदि का भेद है तो उस हिसाब से देखते हैं कि वर्ष ये कष्टकारी रहेगा। आगे पुनः एक प्रश्न किया है अपने प्रतिदिन प्रश्न करने वाले भट्टाचार्य जी ने। उन्होंने कहा कि यदि एवं स्थितिर्भवति, क्या हो कि यदा दशम स्थाने एकोपि न ग्रह, दशम स्थान में एक भी ग्रह न हो, न लग्न से हो, न चंद्रमा से हो, और सूर्य से भी न हो, ऐसा भी कर लें, क्योंकि तीनों से भी नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि नापि दशम स्थाने एकस्यापि ग्रहस्य दृष्टि ही, और दशम स्थान पर एक भी ग्रह की दृष्टि भी न हो, ये भी संभव है। तो तदा कथम कर्म भाव विचारणीय, तब कर्म भाव का विचार कैसे हो सकता है। इसके लिए कल प्रथम श्लोक में ही जो आया है उसकी चर्चा कर दिया था। संभवतः भट्टाचार्य जी का प्रश्न उसके पहले उपस्थित हो गया होगा, क्योंकि आचार्य बराहमिहिर ने पहले ही श्लोक में ये बात कही है कि यह संभव है कि दशम में कोई ग्रह न हो। अच्छा, जब आचार्य कोई ग्रंथ लिखने बैठते हैं तो पूर्वापर विचार सभी करते हैं। उनको भी ध्यान ये बात गई होगी कि हो सकता है दशम में कोई ग्रह ना आवे, नहीं भी आते हैं, इसे बहुत लोगों का देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो उसी स्थिति के लिए कहा है कि तब ऐसी स्थिति में देखें लग्न से, चंद्र कुंडली से या सूर्य कुंडली से, दशम भाव में भले कोई ग्रह न हो, पर दशम स्थान में जो राशि पड़ी है उस राशि का स्वामी ग्रह किसके नवांश में गया।
जिस नवांश में स्थित है उस नवांश के स्वामी की वृत्ति की तरह उसकी वृत्ति जीविका होगी, ये जानना चाहिए। ये कल पहले श्लोक में आ चुका है। हाँ, एक प्रश्न फिर सौरभ तिवारी जी ने किया। ये कहते हैं कि कर्मा जीव के प्रथम श्लोक में शुक्र होने पर स्त्री से क्या तात्पर्य लिया जाए, कि स्त्री से अगर शुक्र है तो स्त्री के द्वारा धनाप्ति होगी, तो वो स्त्री क्या स्त्री संबंधी जो भी हैं वो सबसे लिया जाए या केवल पत्नी को लिया जाए या पत्नी के माता पिता उनसे कुछ लाभ हो रहा हो। तो माने स्त्री से संबंधित क्षेत्र कैसे हम क्या निर्धारित कर सकते हैं। उन्होंने एक बात और जोड़ी कि वर्तमान में ज़्यादातर सब बेरोजगार जो हैं वो विवाह ही तब करते हैं जब रोजगार संपन्न हो जाते हैं, नौकरी हो चाहे तो कुछ जीविका का दूसरा स्रोत हो जाए। तो कहा कि इस परिस्थिति में फिर क्या माना जाए, किसको ग्रहण करें, ये उनका प्रश्न है। हाँ, ये सब स्वाभाविक प्रश्न है, पर देखे जैसे पिता कहा गया सूर्य के लिए, तो पिता का अर्थ केवल पिता से ही धन न हो, पैतृक संपत्ति भी हो सकती है, पैतृक कारोबार भी हो सकता है। पिता माने एक तो जनक है, एक जो पालयिता है वो भी पिता है, जो एक प्रकार से अपनी जीविका में सहयोग करें और अपने से बड़े हों, पिता तुल्य हों, वो सब पिता ही हैं। पिता हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, और भी जो पिता के समकक्ष आने वाले हैं वो सब पिता के मित्र भी पिता के तुल्य ही होते हैं, तो उनसे देखना चाहिए। ऐसे ही माता का जो अर्थ है केवल माँ से ही नहीं। अच्छा, पिता की जीविका अगर नहीं मिल रही है तो पिता का जो ज्ञान बुद्धि आदि है वह भी अपने में संक्रमित हुई और उसी क्षेत्र में रहकर काम किया, तो वह भी एक प्रकार का जैसे पांडित्य आदि है। इसको बहुत स्पष्ट अपनी कुंडली बना करके ही टीकाकार जो पंडित केदार दत्त, ये कुमायूं के रहने वाले थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग में बहुत दिन तक प्राध्यापक रहे और जीवन बड़ा ही दयनीय था, बचपन बड़ा कठिनाई में बीता है। तो उन्होंने अपनी कुंडली स्वयं प्रस्तुत कर दी और दिखाया कि हमारी कुंडली में सूर्य ही इसमें नवांशाधिपति है, लेकिन सूर्य से पिता तो 5 वर्ष में मर गए, लेकिन इतना तो हुआ कि जो उनका क्षेत्र था, पूजा पाठ करते थे, ज्योतिष का ज्ञान रखते थे, मैं भी इसी क्षेत्र में आया। तो ये उन्होंने अपना स्वयं की कुंडली बना करके वहाँ और अपनी बात कही है। फिर कहा कि मेरी 2 प्रकार से वृत्ति थी, एक तो पिता के द्वारा और दूसरा शुक्र। तो शुक्र से क्या हुआ, वो तो पत्नी से संबंधित होना चाहिए। कहा पत्नी हमारी तो बिल्कुल ऐसे घर से आई थी जो अत्यंत गरीब थे, दयनीय स्थिति वाले, बल्कि हमारे ही जीविका से उनके घर का भी कुछ पोषण होता रहा। तो वो कहते हैं लेकिन न पत्नी हमारी इतनी सुशीला है और इतनी भद्र रही, उनका इतना सहयोग मिला कि उनका सहयोग ही हमारे लिए जीविका का वो बन गया, स्रोत बन गया। तो एक व्यक्ति की ये बात है। ऐसे आप अनेक अन्य लोगों की भी कुंडली देखें, और स्त्री से जो अर्थ है वो भार्या भी हो सकती है। स्त्री माने स्त्री जाति, भगिनी भी हो सकती है। पिता या माता की जो बहनें हैं, पिता की बहन बुआ है तो बुआ भी माध्यम बन सकती है, और जो माता की बहन मौसी आदि हैं वो भी हो सकते हैं। इनसे भी धन की प्राप्ति या धन का मार्ग खुल सकता है, जीविका का स्रोत बन सकता है। कन्या को भी तो अर्थ ही कालिदास ने भी कहा था। कालिदास ने कहा कि अर्थो ही कन्या परिकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातु ममायम विशतः प्रकामम प्रत्यर्पितन्या सेवांतरात्मा। तो वो कन्या भी अर्थ ही है और वो उसको परिगृहीता माने उसके पति के पास भेज रहे हैं। तो कन्या जैसे रत्न है, धन है, वैसे स्त्री भी धन ही है। तो स्त्री धन माने स्त्री के द्वारा अगर सहयोग प्राप्त हो रहा है तो वह भी एक प्रकार से ग्रहण करें। दूसरा एक और अर्थ दूर से खींच करके कर सकते हैं। स्त्री देवता जो होते हैं माने देवियाँ, उनकी सिद्धि भी, देवी की सिद्धि से दुर्गा आदि की आराधना से, अथवा कह सकते हैं कि जो अवरकोट की देवियां हैं जैसे भवानी आदि की सिद्धि करते हैं, तो तंत्र मंत्र देवी के माध्यम से जो करते हैं वह भी एक प्रकार से जीविका का स्रोत बन सकता है। तो देवी की कृपा अथवा स्त्री देवता के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। तीसरी बात एक और जो हमारे आचार्य कहते हैं कि अर्धम भार्या शरीरस्य,
शरीर जो है ये अपना पूरा अपना है, लेकिन इसमें आधा भाग तो भार्या का है। तो एक और स्थिति होती है, कभी पत्नी अगर अपने माता पिता की अकेली है तो उसकी पूरी संपत्ति ही तो अपनी संपत्ति हुई, एक बात। दूसरी बात, पत्नी अगर नौकरी में आई अथवा उसका अन्य कोई स्रोत है जीविका के क्षेत्र का, व्यापार आदि हैं उसके पिता के, तो वह भी सब अपने लिए कहीं न कहीं से जीविका के स्रोत बनते हैं। इसलिए अगर स्त्री, शुक्र से स्त्री कहा तो उसको व्यापक अर्थों में लीजिए, केवल स्त्री को ही नहीं, माता पिता या मित्र शत्रु आदि भृत्य आदि, इनको व्यापक अर्थों में लेने की आवश्यकता है। केवल अगर एक सीमित अर्थ कर दिया जाए कि बस इसी से प्राप्त हो जाएगी जीविका, तो वो शायद संभव नहीं होगा। ये दृष्टिकोण भी आचार्य का नहीं है। तो आप इसको अपने आप घटाइए, ऊहापोह करिए, देखिए कि और कैसे माध्यम बन सकते हैं, जो स्त्री के माध्यम से या पिता के माध्यम से, माता के माध्यम से। तो माता से अगर कहा तो मातृ के समकक्ष और भी जो मौसी बुआ आदि हैं, अथवा जो चाची ताई आदि हैं, नानी भी हो सकती हैं, क्योंकि मातृ कहा तो मातृ से मातामही भी हो सकती हैं, आदि आदि। माने वो माता से संबंधित जितनी भी माताएं हैं वो एक प्रकार से अपनी जीविका में सहायक बनेंगी, ये अर्थ समझना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से पुत्र से जब कहा तो पुत्र नहीं कहा है, बल्कि कहा कि मित्र से और शत्रु से। तो शत्रु कैसे देगा? शत्रु से पराजय करके, शत्रु के द्वारा विवाद में, मुकदमे आदि से, अथवा लड़ाई झगड़े से भी कभी कभी संपत्ति अर्जित होती है। तो वो शत्रु का केवल एक अर्थ नहीं लेना है, शत्रु से विविध पक्ष को देखना है। ठीक यही बात आप जो ये 7 ग्रहों के द्वारा जीविका की बात कही, ये 2 बात कह दिया है, इसको भी ध्यान देंगे। 2 प्रकार से अर्थाप्ति होती है। तो एक प्रकार तो यही कह दिया है जो आपने अभी पढ़ा कि सूर्य से मातृका पितृ अर्थाप्ति ही पितृपत्नी, और पितृपत्नी माने माता, शत्रु मंगल, मित्र बुध, भ्रातृ भाई ये बृहस्पति से, फिर स्त्री ये शुक्र से, और भृतक जनादि, भृतक जन माने नौकर आदि, सेवक आदि। तो कल हमने थोड़ी सी व्याख्या किया था कि सेवक का अर्थ नहीं है कि सेवक धन ले आकर देगा। सेवक जो सेवा करेगा वो अधिक लाभ कराएगा, उसमें थोड़ा अंश सेवक को मिलता है, अधिक अंश जो है वह स्वामी को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये दिवाकर आद्य सूर्य आदि के द्वारा क्रमशः जीविका समझनी चाहिए। ये कब समझेंगे? जब होरेंदो दशम गतई, होरा से माने लग्न से, इंदो माने चंद्रमा से, चंद्र कुंडली से दशम में जो ग्रह गया होगा। अब ये भी कल्पना हो सकती है कि एक ग्रह नहीं 2 या 3 ग्रह हो सकते हैं, 4-5 ग्रह हो सकते हैं, कभी 7 ग्रह हो सकते हैं, 7 ग्रह एक साथ तो हो ही सकते हैं। तब 7 ग्रहों में थोड़ा थोड़ा सबसे कैसे कब मिलेगा? जब उनकी दशा अंतरदशा होगी तो अपने दशा विशेष में उन व्यक्ति विशेष से धनार्जन होगा, अर्थ प्राप्ति होगी। ये अर्थ समझना चाहिए। अब कह रहे हैं कि एक परिस्थिति तो समझ में आ गई, लेकिन वो प्रश्न जो भट्टाचार्य जी का है, अगर मान लीजिए कोई ग्रह ही नहीं है, न लग्न से है न चंद्रमा से है और सूर्य से भी कोई दशम में ग्रह नहीं है, तब उसके लिए कह दिया कि भेन्द्वर्कास्पद, भेन्द्वर्कास्पद, भेन्दु भ माने राशि, राशि माने लग्न, तो लग्न कुंडली, इंदु चंद्र कुंडली, अर्कात, अर्कात माने सूर्य कुंडली, इन तीनों से आप देखें तो तीनों से दशम स्थान में तो कोई ग्रह पड़ेगा ही। जो ग्रह पड़ा उसको लीजिए। का मान लीजिए कोई ग्रह नहीं पड़ा, ये भी स्थिति आ गई कि एक भी ग्रह नहीं है। ऐसी स्थिति हो सकती है कि किसी में 7 ग्रह हो जाएं, किसी में एक भी ग्रह न हो। और दृष्टि की यद्यपि बात यहाँ कहीं आचार्य ने नहीं कही, लेकिन दृष्टि भी मान लीजिए कि किसी ग्रह की नहीं पड़ी, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब कहा भेन्द्वर्कास्पद पतिगांस नाथ वृत्या। पतिगांस, पति माने जो उस राशि का स्वामी है, दशम का स्वामी, उसका जो अंश है, अंश माने नवांश, उस नवांश का नाथ, अंश नाथ, नवांशाधिपति,
नवांशाधिपति ग्रह के अनुसार जो उस ग्रह की जीविका होगी उसी वृत्ति से धनार्जन होगा। अब प्रश्न आया कि ये जो 7 ग्रह हैं, सातों को तो पिता से माता से कह दिया। हाँ, पिता से माता से जब वो दशम में है तब, और दशम में नहीं है तब उनकी वृत्ति कैसे समझें, उनकी जीविका क्या होगी। क्या सूर्य अगर नवमांसाधिपति हुआ दशम स्थान के स्वामी ग्रह का, तब सूर्य से क्या होगा। तो इसके लिए अब वो दूसरे श्लोक से आचार्य अपना मत बता रहे हैं। दूसरे श्लोक पर ध्यान दें। हाँ, देखिए इसी बात को गर्ग, आचार्य गर्ग, ऋषि गर्ग कहें। ऋषि गर्ग ने भी अपनी गार्गी संहिता में ये बात बताई है। ऋषि गर्ग ने कहा, उदयात सचिनो वापी, उदयात माने लग्न से, सचिनो वापी माने चंद्रमा से, ये ग्रहा दशम स्थिता, जो ग्रह दशम स्थान में स्थित हैं, ते सर्वे अर्थ प्रदा गेया, वो सभी धन देने वाले कहे जाएंगे। सभी धन कैसे देंगे, अपनी अपनी दशा विशेष में, अपनी दशा या अंतरदशा विशेष में वो अर्थ प्रदा होंगे। और कब कब कहा, स्वदशासु यथोदिता, जब जब उनकी दशा आएगी उस अपनी दशा अंतरदशा में वो उस प्रकार से धन देंगे। कहा, लग्नार का रात्रिनाथेभ्यो, लग्न अर्क माने सूर्य और रात्रिनाथ का माने चंद्रमा, रात्रि का स्वामी चंद्रमा ही है। इसलिए चंद्रमा माने चंद्र कुंडली से दशमाधिपतिर ग्रह, जो दशम स्थान का स्वामी ग्रह है, दशमाधिपति ग्रह है, यस्मिन नवांशे, वह जिस नवांश में बैठा हुआ है, जिस नवांश में स्थित है, तत्काले तत्काल में, वर्तते, वर्तते माने वैसा होगा, तस्य योधिप, जो जिसका स्वामी है, माने उसी की वृत्ति के अनुसार वृत्ति समझे। तद वृत्त्या प्रवदेत वित्तम, ये गर्ग संहिता का है। तद वृत्त्या प्रवदेत वित्तम, उसी की वृत्ति के अनुसार धन आगमन कहना चाहिए। जातस्य बहु यदा, अगर बहुत ग्रह एक साथ आ जाए तब भवंत वित्तदास्तेपि, वो भी धन देने वाले रहेंगे, लेकिन कब देंगे, स्वदशासु विनिश्चितम, अपने दशा में निश्चित ही वो फल देने वाले होंगे। तो कहा कि अब ठीक है, ये तो हम जान गए कि ग्रह नहीं है तो नवांश के स्वामी, अगर ग्रह है तो ग्रह से समझ में आया, नहीं है तो उनके नवांश के स्वामी। तो कहा नवांश के स्वामियों को बता दीजिए कि सूर्य से हम किस प्रकार की वृत्ति समझें, कौन सी जीविका करे, किस प्रकार का व्यापार करे, या किधर से धन आएगा। तब उसके लिए बताया। अब देखेंगे दूसरा श्लोक है कर्मा जीवाध्याय का। इसमें आचार्य कह रहे हैं नवांश पति के अनुसार कैसे वृत्ति जानी जाए। अर्कांशे तृण कनकोर्ण भेष जाद्यै, चंद्रांशे कृषि जलजांगनाश्रयाश्च, धात्वग्नि प्रहरण साहसै कुजांशे, सौम्यांशे लिपि गणितादि काव्य शिल्पैः। यह वृत्ति नवांशाधिपति के द्वारा बताई जा रही है। जैसे अर्कांश हो, मान लीजिए वह नवांश का स्वामी अर्क सूर्य हो रहा है, मान लीजिए माने हो भी रहा है, होता भी है ऐसा। तो अगर सूर्य है तो तृण कनकोर्ण भेष जाद्यै है, तृण के द्वारा, तृण के द्वारा माने तिनका, तिनका क्या, घास फूस अथवा जो भूसा आदि है, चूनी चोकर है, जैसे पशुपालन में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वह तृण के अंतर्गत ही मानना चाहिए। तृण का केवल तिनका अर्थ नहीं लेना है, तृण माने जितनी भी पशुओं के खाने की वस्तुएं हैं, पशु या कृषि से संबंधित जो वस्तु हैं वह तृण के अंतर्गत समझना चाहिए। और कनक माने स्वर्ण आदि के द्वारा, सोने से भी सूर्य का संबंध है। कनक माने सोने से क्या अर्थ है कि माने सोने की जीविका, माने स्वर्ण का आभूषण आदि अथवा स्वर्ण के व्यवसाय आदि से। पुनः ऊर्ण, ऊर्ण कहते हैं ऊन को, ऊनी वस्त्र बनाते हैं या ऊन का क्रय विक्रय करते हैं, ये सब सूर्य के क्षेत्र से समझना चाहिए। और भेषजाद्यय है, भेषज को भी लिया, भेषज माने औषधि, दवा, भेषज माने दवा। तो जो दवा के कार्यवार होते हैं, औषधि से संबंधित, भेषज से संबंधित, वो सब सूर्य के अंतर्गत आते हैं। अब कोई कोई चिकित्सक हो जाते हैं, वैद्य हो जाते हैं, या अन्य प्रकार की जितनी पैथियां हैं,
प्राकृतिक चिकित्सा भी है, उसमें होम्योपैथ हो चाहे एलोपैथ हो और चाहे तो जो है आयुर्वेदिक हो। तो आयुर्वेदिक में भी सब में जितनी दवाएं बनती हैं, दवा का निर्माण बिना सूर्य के सहयोग के संभव नहीं होता। दवा का निर्माण करना, दवा का क्रय विक्रय करना, दवा का बेचना या अथवा दवा को बताना भी चिकित्सक आदि जो होते हैं ये सब सूर्य के क्षेत्र में आते हैं। तो सूर्य की जो जीविका है, इसका अर्थ है कि सूर्य की जीविका माने सूर्य के द्वारा प्रदत्त। अगर कहीं से अर्कांश हुआ, अधिपति नवांशाधिपति सूर्य हुआ, तो सूर्य के नवांशाधिपति होने से तृण कनक ऊर्ण और औषधि, औषधि नहीं भेषज कहा, भेषज। तो भेषज और औषधि में सिर्फ इतना ही अंतर है। भेषज जो होता है ये सिर्फ दवा है, रसायन आदि जितने निर्मित होते हैं, और जो औषधि है वो तो एक दिन चर्चा पहले ही कर लिया था कि औषध्यो फल पाकांता, जो फल बन करके जो पैदा होते हैं, जैसे अन्न, तो जो भी अन्न एक बार पैदा हुए फिर नष्ट हो गए उनके पौधे, उनको सबको औषधि कहते हैं। तो औषधि यहाँ कहते तब तो चंद्रमा का क्षेत्र बनता, इसलिए भेषज शब्द का प्रयोग किया है। सोच समझ करके प्रत्येक शब्दों का, प्रत्येक पद का प्रयोग आचार्यगण किया करते हैं। तो यहाँ उन्होंने अगर भेषज कहा है तो भेषज का अर्थ है जो दवाएं निर्मित की जाती हैं अथवा जो दवा निर्माण कराने वाले लोग हैं, वैद्य आदि, चिकित्सक आदि, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये सूर्य का क्षेत्र हुआ। अब इससे और व्यापक अर्थ अपने आप सोचना पड़ेगा। देखिए, जब जिन दिनों ये 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही आचार्य वराहमिहिर ने बात कही थी, तब की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में बहुत परिवर्तन होते गए हैं, अभी आगे भी परिवर्तन होते रहेंगे। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक ज्योतिर्विद को अपने आप उहापोह करके भी ये निर्णय करना होगा कि अच्छा, अगर ये बात कही गई तो इससे संबंधित ये भी वस्तु हो सकती है, उसको हम स्वयं से कहें कि इसका भी इसमें योगदान होगा, इस माध्यम से भी धन होगा, ये इसके क्षेत्र में आएगा। ये व्यक्ति माने ज्योतिषी के ऊपर भी निर्भर करेगा। अब चंद्रांश से अगर चंद्रमा का अंश है, नवांशाधिपति चंद्रमा है, तब कह रहे हैं कृषि जलजांगना श्रेयाश्च, कृषि से धनार्जन होगा। अब जो खेती है इसको थोड़ा अलग करना होगा। भूसा आदि जो है तो खेती से ही, लेकिन अगर तृण जो खाने पीने की घास आदि है, यह तो जो है स्वतः से उत्पन्न है, और जो खेती की गई अन्न आदि, अब इसको आप ले लें औषधि में। उधर भेषज है सूर्य के क्षेत्र में और ये औषधि है। एक बात और कह दें, उस समय भी स्पष्ट कर दिया था, इसका अर्थ होता है कि जो चंद्रमा की किरणों के प्रकाश से जो पौधे बढ़ते हैं, जो वनस्पतियां वृद्धि को प्राप्त होते हैं, अन्न आदि में जो पुष्टता आती है, उसमें चंद्रमा का योगदान, वही सोम तत्व का योगदान होता है। और जो फल आदि होते हैं, फल मूल, उनमें सूर्य का योगदान होता है। ये बात इसके पहले किसी दिन किसी व्याख्या में प्रसंग आ चुका है। तो कृषि जब कहेंगे तो वो चंद्रमा का क्षेत्र होगा जहाँ औषधि की बात होगी, और जहाँ भेषज की बात होगी वह सूर्य का क्षेत्र हो जाएगा। तो एक तो कृषि से अन्न आदि के द्वारा, दूसरा जलज, जलज माने जल से उत्पन्न वस्तुएं। अब जल से उत्पन्न वस्तुएं बहुत होते हैं। जल का जो, जैसे मछली आदि का भी व्यवसाय लोग करते हैं, शंख का व्यवसाय करते हैं, मोती आदि का करते हैं, ये सब जलज वस्तुएं हैं। कमल भी है, कमल नाल है, कमल गट्टा आदि हैं, ये सब जलज हैं। सिंघाड़ा आदि ये सब जलज ही तो हैं। तो ये जलज कह दिया, तो जल से उत्पन्न जितनी भी वस्तु होंगी, अथवा जल संबंधी भी कह लीजिए। जल संबंधी क्या है? जैसे मान लीजिए कि केवल शुद्ध पानी बना करके व्यवसाय करना, जैसे आजकल मिनरल वाटर की बात होती है, करते ही हैं। शुद्ध जल निर्माण, और जल से आप रस को भी समझें, जो रस होते हैं वो भी सब जल के अंतर्गत ही हैं। तो रस का अर्थ है जो फल आदि के जूस निकाले जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सब अर्थ स्वतः से विवेक बना करके, विवेक का प्रयोग करते हुए विस्तार पूर्वक समझना चाहिए। आचार्य तो संक्षेप में ही कह जाएंगे।
तो एक तो कृषि से हुआ, दूसरा जलज से हुआ, और तीसरा अंगनाश्रय से। अंगना माने स्त्रियों के आश्रय से। स्त्रियों के आश्रय से क्या लाभ हो सकता है? तो वो उसका क्षेत्र जैसे शुक्र के विषय में कह रहा था, वैसे स्त्री से केवल यहाँ स्त्री माने अपनी ही स्त्री नहीं, अन्यान्य स्त्रियों के भी सहयोग से, साथ से भी, उनके आश्रय से धनार्जन होगा। वो तब जब कि चंद्रमा नवांशाधिपति होगा। मान लीजिए कि न तो सूर्य है न चंद्रमा है और मंगल है, तब तो कहा धात्वग्नि प्रहरण साहसई कुजान से। कुजान से माने मंगल के अंश से धात्वग्नि, धातु, धातु का अर्थ है जो ये जितने भी मेटल हैं सभी धातुएं, अष्ट धातु, और अग्नि, अग्नि से उत्पन्न वस्तुएं अथवा अग्नि के प्रयोग से, जैसे रसोई आदि की वस्तुएं, पेट्रोल है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, अथवा कहें कि आजकल जैसे भोजन पकाने के लिए अग्निकोष आदि हैं, माचिस आदि हैं, अथवा जो लोग ईंट आदि का करते हैं तो ईंट के भट्ठे आदि करते हैं, वो भी अग्नि से ही सब संबंधित है। तो अग्नि से संबंधित केवल एक वस्तु नहीं होगी, कोई गिना दिया जाए ये भी नहीं, वो आप मनन करते करते समझेंगे कि अग्नि से संबंधित अमुक वस्तु भी है, उसको भी ग्रहण करें। अब प्रहरण कह रहे हैं, तो प्रहरण का अर्थ है प्रहार। प्रहार माने अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र भी मंगल के ही क्षेत्र के हैं। तो प्रहरण से अर्थात युद्ध आदि में प्रयोग होने वाले जो वस्तुएं हैं वो भी मंगल का क्षेत्र है। इससे ये भी जानना चाहिए कि मंगल की जीविका अगर कहीं सर्विस है, नौकरी आदि मिल रही है, जीविका मिल रही है, तो वो जो सेना में जाने वाले हैं अथवा पुलिस की सेवा में, जहाँ कहीं भी सेवा दी जाती है वो क्षेत्र मंगल का ही होता है। तो अस्त्र शस्त्र से भी उसके साथ साथ साहस, पराक्रम पूर्ण, जहाँ पराक्रम से कार्य किए जाते हैं, साहसी जो कार्य होते हैं उसमें भी साहस माने उत्साह आदि। दूसरा प्रहरण, प्रहार अस्त्र शस्त्र आदि से। तीसरा अग्नि से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, और चौथा धातु। इन सारी वस्तुओं का संबंध कुज से है, इसलिए कुज माने मंगल के अंश से। मंगल यदि नवांशाधिपति हो तो इन सब वस्तुओं से क्या होगा कि व्यक्ति की जीविका होगी। इनमें किसी एक क्षेत्र से, सभी क्षेत्र से नहीं, किसी एक क्षेत्र से या कभी कभी एक से अधिक क्षेत्रों से भी मंगल के द्वारा जीविका प्राप्त होगी। पुनः करें सौम्यांशे, सौम्य माने बुध। अगर बुध का अंश है तब, बुध नवांशाधिपति है तब क्या होगा, तो का लिपि गणितादि काव्य शिल्पई, लिपि के द्वारा, लिपि माने लेखन कार्य भी कहें, निबंध लिखना, लेख लिखना, पत्रकारिता आदि, ये सब लिपि के अंतर्गत ही हैं। लिपि से लिपिक भी हो सकता है, जो लिपिक के कार्य करते हैं वो भी सब बुध के क्षेत्र के हैं। गणितादि, और जो गणित आदि हैं, गणना करना, हिसाब किताब करना, अकाउंट्स के कार्य देखना, ये सब गणित आदि हैं। ऑडिट आदि के भी काम कहीं न कहीं से बुध से ही जुड़ा होता है। तो जो भी लेखा से संबंधित लेखा जोखा रखते हैं, लिपि लिपिक होते हैं, अथवा लेख आदि निबंध आदि लिखते हैं, अथवा गणित आदि करके जो जीविका चलाते हैं गणना आदि के द्वारा, और बैंक आदि से भी इनका संबंध होता है। आदि काव्य, और काव्य से भी कविता आदि, कवि की रचना के द्वारा, तो काव्य लिखते हुए भी, काव्य पाठ करते हुए कवि को भी तो खूब लाभ होता है। और कवि के लिए तो कहा ही है, आचार्य मम्मट ने बता दिया कि कोई एक क्षेत्र से नहीं इनको आता, ये तो वो कालिदास आदि की भांति, देखिए वो कवि ही तो हैं, तो उनको कैसे धनार्जन हुआ, यश कैसी प्राप्त हो। तो काव्यम यश से अर्थकृते व्यवहार विधि शिवेत रक्षते सद्य पर निर्वृते कांता सम्मितोपदेश युजे, जो एक प्रयोजन कहा है वो प्रयोजन काव्य से ही बताया। काव्य का जो लाभ है वो ये, काव्य जब आप किस क्षेत्र में होंगे, बुध के क्षेत्र में होंगे, बुध के अंश में होंगे, बुध के नवांश में जो जातक होगा उस जातक का या तो काव्य से अथवा शिल्पई, शिल्प से। शिल्प का अर्थ है कारीगरी, तो कारीगरी के द्वारा, चित्रादि निर्माण के द्वारा, अथवा
कविता आदि की रचना से, गणित आदि प्रयोग से, गणना से, या लिपि के कार्यों से, लेखन आदि से, निबंध आदि की रचना से, अथवा लेखक भी हो सकता है और क्लर्क भी हो सकता है, अथवा गणित आदि गणना से उस व्यक्ति की जीविका होगी। ये कब कहेंगे? जब बुध का अंश हो। तो अब ये दूसरे श्लोक का अर्थ हो गया, बुध तक बताया। एक बार श्लोक फिर देख ले, फिर आगे चलते हैं। अर्कांशे तृण कनकोर्ण भेषजाद्यय। अर्कांशे माने जब नवांशाधिपति सूर्य होगा, तब तृण से तिनके आदि से, घास फूस से, भूसे आदि से, और कनक से, कनक माने स्वर्ण आदि से, ऊर्ण ऊन आदि से, वस्त्र आदि ऊन के जो वस्त्र होते हैं, रेशमी वस्त्र भी इसी से ग्रहित हो जाएंगे, अथवा भेषज, भेषज आदि के द्वारा क्या होगा? जीविका की प्राप्ति कही जाएगी। और चंद्रांश से, यदि चंद्रमा के अंश में है, नवांश यदि चंद्रमा का है, चंद्रमा नवांशाधिपति है, तब कृषि जलजांगनाश्रयाच, कृषि कर्म से, जलज से, जल से उत्पन्न वस्तुओं से, अथवा अंगना के आश्रय से, अंगना माने स्त्रियों के आश्रय से जीविका की प्राप्ति कही जाती है। और धात्वग्नि प्रहरण साहसई कुजांश से, यदि कुजांश माने मंगल का अंश हो, तब ऐसी स्थिति में धातु से, अष्ट धातुएं हैं, और अग्नि से, प्रहरण से, प्रहार माने अस्त्र शस्त्र आदि के द्वारा, अथवा साहसपूर्ण कार्यों से जीविका की प्राप्ति होगी। सौम्यांश से, और बुध का, अगर बुध है माने नवांशाधिपति बुध है, तो उससे लिपि गणित आदि काव्य शिल्प, लिपि के द्वारा, गणित के द्वारा और काव्य तथा शिल्प आदि के माध्यम से। ये एक एक बात कह रहे हैं, लेकिन इससे संबंधित और भी जितनी वस्तुएं हैं स्वतः से समझ लेना चाहिए। अब आवे तीसरे श्लोक में। तो तीसरा फिर अभी बचा बृहस्पति से शनि तक, इनकी भी जीविका होती है। तो कहा बृहस्पति के अंश में यदि आ गया तब क्या होगा? तो कहा जीवांशे द्विज विबुधा करादि धर्मई, काव्यांशे मणिरजतादि गो महिष्यई, सौरांशे श्रमबद्ध भार नीच शिल्पई, कर्मे साध्युषित नवांश कर्म सिद्धि। ये जो 4 श्लोक हैं कर्मा जीवा के, चारों प्रहर्षिणी छंद में कहे गए हैं। बराहमिहिर ने चारों का प्रयोग अकेले ही माने चारों को प्रहर्षिणी छंद में किया। प्रहर्षिणी एक प्रकार से हर्ष प्रदान करे, विशेष हर्ष, जीविका प्राप्त होने पर जो हर्ष होता है वही हर्ष इससे भी प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने चारों छंद प्रहर्षिणी छंद में कहा जीवांशे, बृहस्पति का अंश होने पर, नवांश बृहस्पति का है, नवांशाधिपति यदि गुरु है तब, द्विज, द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, द्विज के माध्यम से। और द्विज माने ब्राह्मण ही नहीं, द्विजाति को लेना चाहिए। द्विजाति माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिन जिन लोगों के संस्कार होते हैं। ब्राह्मण के भी संस्कार माने यहाँ उपनयन आदि संस्कार, व्रतबंध। तो द्वाभ्याम जन्म कर्माभ्याम जायते स द्विजः, तो जो जन्म से भी और जन्म के साथ साथ संस्कार कर्म से जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। तो द्विज के द्वारा भी, और विबुध करादि धर्मई है, विबुध माने देवता, विबुध के द्वारा देवताओं की उपासना के माध्यम से, देवताओं की भक्ति के माध्यम से, अथवा देव विषयक जो कार्य होते हैं उनको करने से भी जीविका होगी। आकर, आकर भी कह दिया। आकर माने खान होता है, जहाँ रत्नों की खान होती है, धन की खान होती है, जैसे बैंक आदि होते हैं, अथवा राज्य की कोष आदि होते हैं। तो जो भी धन के आकर हैं, भंडार हैं, उन सब स्थानों को भी बृहस्पति के क्षेत्र का जानना चाहिए। और धर्मई है, धर्म के भी द्वारा, धर्म से संबंधित जितने भी लोग होते हैं, जैसे धर्म का कार्य कर रहे हों, धर्मात्मा हों, अथवा उपदेशक हों, जैसे कथावाचक आदि होते हैं, अथवा जैसे लोग साधु वृत्ति से विशेष करके जो संत महंत होते हैं, अथवा जो मंदिर में उपासना करते हैं, मंदिर की पुजारी आदि होते हैं, या जो धर्म गुरु आदि होते हैं, सेनाओं में भी होते हैं। तो जो धर्म से संबंधित, चाहे जिस धर्म का हो,
कोई ये नहीं है कि हिंदू धर्म का है। जो जिस धर्म में होगा उस धर्म के माध्यम से, उस धर्म को आधार बना करके वह जीविका प्राप्त करेगा। प्रवचन आदि से भी, कथा वाचन आदि से भी, पुराण आदि के श्रवण करा करके भी, अथवा जितना भी धर्म से संबंधित जो बातें हो सब। और यही बृहस्पति अगर अच्छा हो तो उस कथावाचक की जय जयकार होती है। और जिस दिन बृहस्पति प्रतिकूल हो जाते गोचर आदि से, कथावाचक लोग भी कभी कभी कष्ट पाने लगते हैं, उनकी भी किरकिरी होने लगती है आदि आदि। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति से जीविका तो मिलेगी, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपमानित भी कराएगा, ये भी ध्यान रखना होगा। इसलिए जो लोग कहते हैं हम ज्योतिष को नहीं मानते, कुछ नहीं होता, उनको फिर जब अपने ऊपर विपत्ति आती है तब वो ज्योतिषी की शरण में दौड़ते हैं कि भाई कोई ग्रह तो नहीं खराब हुआ। तो इसलिए ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ग्रह हमेशा हमारे समय बुलंदी पर ही रहेगा। यहाँ किसी की नहीं चली चाहे कोई भी क्यों न रहा हो। ये तुलसीदास के नाम पर तो प्रसिद्ध है, पता नहीं गोस्वामी जी ने कहीं कहा कि नहीं, क्योंकि हमको तो कहीं नहीं मिला, लेकिन ये प्रमाण के रूप में लोग उपस्थित करते रहते हैं। उसमें कहा कि धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। ये धरा का प्रमाण है, तुलसी कहते हैं कि धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा। जो एक बार फल लगा निश्चित ही हमेशा नहीं रहेगा, झरेगा। और जो बरा माने अगर आग लगी तो कब तक रहेगी, जब तक ईंधन की शक्ति है। ईंधन के जलते ही जो बरा सो बुताना, वो बुता भी जाता है। इसलिए ये जानना चाहिए कि ये ग्रह जब अनुकूल स्थिति में रहते हैं जीविका देते हैं। जीविका तो हमेशा के लिए देंगे, लेकिन अगर प्रतिकूल होते हैं तो व्यापार में लाभ हानि भी होती है। ये नहीं समझना चाहिए कि सर्वदा लाभ ही होता रहेगा, ये हानि भी करेंगे। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना होगा। तो जीवान से द्विज विबुध करादि धर्मई, बृहस्पति का नवांशाधिपति बृहस्पति हो तो द्विजातियों के माध्यम से, विबुध देवादि विषयक रति से, देवादि विषयक उपासना से, देवादि कर्मों से, और आकर से, खान से, भंडार से, जहाँ धनादि का भंडार हो, रत्नादि का भंडार हो, अथवा धार्मिक जितने कृत्य होते हैं उन धार्मिक कृत्यों के द्वारा जीविका प्राप्त होती है। काव्यांश से कहा अगर शुक्र का अंश हो तब, शुक्रांश से माने अगर नवांशाधिपति शुक्र हो तब क्या होगा, तो कहा कि मणि रजतादि गो महिष्यी, मणि के द्वारा, मणि माणिक्य आदि जो रत्नों के व्यापार हैं वो सब शुक्र के क्षेत्र में आते हैं। और रजत माने चांदी आदि। अब चांदी कहा तो स्वर्ण भी हो सकता है, स्वर्ण तो सूर्य के क्षेत्र में कह चुके हैं। इसलिए स्वर्ण अगर ये अंतर करना हो कि किसी को अनुकूल पड़ेगा चांदी का व्यापार कि सोने का, तो देख लेना चाहिए। अगर शुक्र बलवान है तो चांदी का व्यापार करे, अगर सूर्य बलवान है तो सोने का करे। आभूषण में तो सोना चांदी दोनों है, लेकिन लाभ किसको किस में ज़्यादा होगा ये जानना चाहिए। तो अगर शुक्र नवांशाधिपति है तो मणि माणिक्य से रत्नादि के द्वारा मणि दो होती है। एक तो जो ये औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ, इनको भी आयुर्वेद में मणि ही कहा गया है। तो वो जैसे अपामार्गादि ये मणि के अंतर्गत ही आते हैं, तो इनको भी आयुर्वेद में मणि कहा। तो मणि का अर्थ जो ये कहें कि औषधि में विशेष करके जो वनस्पति हैं यह भी कहीं न कहीं से शुक्र के क्षेत्र में रहेंगे। और मणि का अर्थ मणि माणिक्य तो है ही, रत्न तो है ही। दूसरा रजत चांदी आदि के द्वारा। तीसरा गो महिष्यी, गो माने गाय, गाय बैल भी कह सकते हैं। गो का अर्थ संस्कृत भाषा में दोनों है, गो माने बैल भी, गो माने पृथ्वी भी कहिए, गो का अर्थ पृथ्वी भी है। लेकिन अगर गो शब्द महिष्य के साथ आ रहा है तो उसका अधिकतर अर्थ गाय ही कहना है। तो गाय भैंस माने पशुपालन के द्वारा, दूध आदि के द्वारा, दूध से बनी जो वस्तुएं हों, जैसे मलाई आदि बनाते हैं, रबड़ी बनाते हैं, अथवा जो खोआ आदि बना लेते हैं, अथवा जो दूध से दही आदि निर्माण करते हैं, घी आदि जो व्यवसाय होता है, तो दूध से संबंधित जितनी भी उसके विकार हैं वो भी गाय
और भैंस माने कृषि कर्म, पशुपालन या भूमि आदि का क्रय विक्रय भी, ये सब शुक्र के क्षेत्र से जानना चाहिए। तो शुक्र का क्षेत्र मणिमाणिक्य रत्नादि के द्वारा, रजत के द्वारा, चांदी के द्वारा, गो महिष्य गाय और भैंस के द्वारा जानना चाहिए, उनसे जीविका प्राप्त होती है। अब कहा अगर शनि है तब, तो कहा शनि के द्वारा सौरांशे श्रम बध भार नीच शिल्पई। सौरांश माने सूर्य के अंश से, माने अगर सूर्य नहीं शनि, अगर शनि नवांशाधिपति है तब श्रम माने अत्यधिक परिश्रम करके, जो मजदूर वर्ग होते हैं ये श्रम बहुत करते हैं। इन्हीं के कारण सारे राष्ट्र, जो भी राष्ट्र उन्नति करते हैं उसमें मजदूरों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि श्रम विभाग तो सब उन्हीं के अधीन है। यद्यपि वो शारीरिक श्रम से उनको लाभ नहीं होता जितना कि बुद्धिमान लोग प्राप्त करते हैं, पर ठीक है तो उनका भी कार्य योगदान बहुत है। इसलिए श्रम, जहाँ भी परिश्रम से धनार्जन हो रहा हो वो शनि का क्षेत्र समझे, क्योंकि भृत्य भी तो है ना, शनि को भृत्य ग्रह कह ही दिया है पहले से। तो श्रम के द्वारा और बध के द्वारा, बध की भी जीविका होती है। बध कसाई आदि तो बध ही करते हैं। गवासना नाम सशृणोति वाक्यम, तो गवासन जो होते हैं कसाई, अथवा जिनको कभी जल्लाद की नौकरी होती है, तो जहाँ भी बध से संबंधित जीविका होगी वो स्वाभाविक है कि शनि के क्षेत्र की होगी। भार ढोना, भार वहन करना, अथवा भारवाही जो वाहन आदि होते हैं वो सब भी शनि के क्षेत्र के हैं। नीच निम्न कर्म, जो छोटे कार्य होते हैं, और शिल्पई जो इंजीनियरिंग के जितने भी कार्य हैं, इंजीनियरिंग का क्षेत्र भी शनि का ही क्षेत्र है। पुल आदि का निर्माण करना, सेतु बांधना, जो भी कार्य होता है वो शिल्प आदि वो सब शनि के क्षेत्र में आएंगे। एक शिल्प कहा है बुध के क्षेत्र में भी, और ये शिल्प शनि के क्षेत्र में भी कह रहे हैं। तो बुध के क्षेत्र में जो शिल्प है वो प्रायः अध्यापक, शिक्षक आदि हो जाते हैं। किसका? वही शिल्प पढ़ करके, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वो पढ़ाने लगते हैं, अध्यापक आदि हो जाते हैं। और ये श्रम से शिल्प कार्य जो होता है वो शनि के क्षेत्र में समझना चाहिए। और कहा कि कर्मेशाध्युषित नवांश कर्म सिद्धि। कर्मेशा माने जो दशम स्थान का स्वामी ग्रह है वह अध्युषित, जहाँ बैठा है। अध्युषित माने तो स्थित ही अर्थ होता है, पर कुछ लोगों ने कहा कि अध्युषित का अर्थ समझिए कि जब गोचर आदि से ये वहाँ भ्रमण करता हुआ स्थित हो, तब समझिए कि गोचर से भी अगर ये दशम स्थान में स्थित हो तो उस समय ये अर्थ करे। पर अध्युषित का अर्थ है कर्मेश, कर्म का स्वामी, जहाँ स्थित है उस स्थित स्थान का नवांश स्वामी नवांश का स्वामी जो ग्रह है उसकी कर्म सिद्धि, उसके कर्म माने वृत्ति के अनुसार, सिद्धि माने समझना चाहिए। क्या समझे? जीविका। तो सौरांशे श्रम बध भार नीच शिल्पै कर्मेशाध्युषित नवांश कर्म सिद्धि। कर्मेश जहाँ अध्युषित माने स्थित है, उस स्थित हुए नवांश के स्वामी के अनुसार कर्मों की, जीविका की सिद्धि, सफलता जानना चाहिए। अब पूरे का अर्थ एक बार और समझ लें। जीवांशे द्विज विबुधा करा दिधर्मैः, माने जीवांशे जब बृहस्पति नवांशाधिपति हो तब द्विजाति के माध्यम से, द्विजाति के द्वारा, द्विजातियों से, विबुध देवताओं के द्वारा, देव विषयक कर्म से, और आकर खान आदि के द्वारा, रत्नागार अथवा कहें कि जहाँ वो होता है रत्न के साथ धन का जो भंडार, बैंक आदि से भी, और धर्म के द्वारा, धर्म विषयक जो कार्य होते हैं उन समस्त कार्यों से जीविका प्राप्त होती है जब बृहस्पति नवांशाधिपति होते हैं। फिर काव्यांश से शुक्र जब नवांशाधिपति हो तो मणिमाणिक्य आदि के द्वारा, रजत चांदी आदि के कार्यभार से, अथवा रजतादि गो महिष्य, गाय भैंस माने कृषि कर्म से या पशुपालन आदि से जीविका की प्राप्ति होती है।
सौरांशे अगर शनि नवांशाधिपति हो तो शनि के नवांशाधिपति होने से श्रम बध भार नीच शिल्पई। श्रम माने परिश्रम, बध बध के कार्य, भार भार माने ढोना, तो भार माने वहन करना, माने बोझ को ले जाना, इन सब के द्वारा नीच माने लघु वृत्ति से, छोटे कार्यों से। नीच कार्य माने कोई निम्न कार्य नहीं, घटिया कार्य नहीं। नीच का कार्य अर्थ नहीं है कि नीच का कार्य माने वो बहुत अधम कोई कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं है। नीच माने जो छोटे कार्य होते हैं, लघु छोटे छोटे कार्यों के द्वारा ये अर्थ लेना चाहिए। और नीच काम तो कभी करने ही नहीं चाहिए, वो तो कहीं किसी ने उसके लिए वो छूट नहीं दिया कि नीच कार्य करे। हाँ, लेकिन अगर कोई लोग ऐसे भी हैं जो नीच काम करके भी जीविका करते हैं तो उनके लिए क्या होगा। उनके लिए वराहमिहिर ने कोई कार्य नहीं कहा, क्योंकि धर्म सिखाते ही नहीं है कि आप अपनी जीविका वहाँ से प्राप्त करिए। पर ज्योतिषी को तो देखना ही होगा कि आखिर में डकैती से, चोरी से अथवा ऐसे जारी से धन कमाता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या जीविका होनी चाहिए। तो कहा ऐसे लोगों की यही जो शनि और मंगल आदि ग्रह जब विपरीत हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, विपरीत स्थितियों में होते हैं, पापमति हो जाती है, तब वह करेगा तो कर्म वही, जैसे सेना या पुलिस का कार्य न करके वो आतंकवादी बन जाता है, डकैती आदि करने लगता है। परिस्थितियां तो आएगी उसी ग्रह से, लेकिन उसका मस्तिष्क जब विपरीत हो जाता है, विकृत हो जाता है, पाप ग्रहों से पाप मति जब हो जाते हैं, तब उस प्रकार से उसकी जीविका हो जाती है। हाँ, अब यहाँ फिर कह रहे हैं कि ये जो एक बात अध्युषित कह दिया है, अध्युषित माने नवांश से उस गोचर के द्वारा स्थित ग्रह को क्यों नहीं लेते। तो कहा ये तो गर्ग ने लिया है। हाँ, गर्ग ने बात कही थी कि लग्न कर्माधिपो यस्मिन, लग्न का स्वामी या कर्माधिप माने कर्म स्थान का स्वामी, यस्मिन नवांशे वर्तते ग्रह, जिस नवांश में वो ग्रह बैठा हो। यस्मिन नवांशे वर्तते ग्रह माने जिस नवांश में स्थित ग्रह हो। कौन? लग्न का स्वामी या कर्म का स्वामी। चार क्रमेण तत्तुल्याम, उन्होंने तो यही कहा था कि चार क्रम माने गोचर के, चार माने गति, गति करता हुआ माने गोचर वसात, जिस क्रम से आता हुआ जहाँ स्थित हो, तत्तुल्याम उसके तुल्य कहिए। क्या कहें? सिद्धिर माभिषेत, किसकी सिद्धि? कर्मणाम सिद्धि मादिशेत, कर्मों की सिद्धि कहिए। तो कर्मों की सिद्धि उस गोचर बस ग्रह से कहना है। कौन गोचर? लग्न का स्वामी या कर्म का स्वामी, जिस नवांश में है वो नवांशाधिपति जब गोचर बस जिस राशि में बैठा हो, वैसा भी कह दीजिए। ये कब? जब जीविका प्राप्त हो रही हो। तो जीविका प्राप्त होने के समय में ये बात हो सकती है कि उस स्थान का स्वामी गोचर से दशम स्थान आदि में जब आवे, तब वो जीविका प्रदान वैसी भी करें। ये गर्ग का मत है। लेकिन अध्युषित जब यहाँ कहा तो कर्मेशाध्युषित का अर्थ इतने है कि कर्म का स्वामी कर्मेश जिस स्थान में स्थित है, उस स्थान के नवांश से कर्म सिद्धि जाननी चाहिए। अच्छा, अब आइए 10वें श्लोक में। 10वां श्लोक नहीं, चौथा श्लोक 10वें अध्याय का ये अंतिम श्लोक है, चौथा श्लोक। इसको भी देखें, अभी समय है, पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मित्रारि स्वगृह गतैर्गृहैस्ततोर्थान तुंगस्थे बलिनिच भास्करे स्ववीर्यात् आयस्थै हृदय धनाश्रितैश्च सौम्यै संचिन्त्यम बल सहितैर्नेकधा स्वम। इसका अर्थ है मित्रारि स्वगृह गतैर्गृहै, मित्र, मित्र माने मित्र के घर में, अरि शत्रु के घर में, स्वगृह अपने घर में, गतै गया हुआ ग्रह, गया हुआ ग्रह। जो ग्रह अपने मित्र के घर में गया है, अथवा अपने शत्रु के घर में गया है, अथवा अपने घर में गया, अपने घर में स्वराशिका हो गया, ततो अर्थान, उनसे अर्थ को जानिए कि जीविका किसके द्वारा आएगी। और तुंगस्थे, हो सकता है तुंगस्थ माने वो ग्रह अपने उच्च राशि का हो, ये भी हो सकता है। बलिनीच, बलवान हो गया है। तब भास्करे स्ववीर्यात, भास्कर सूर्य आदि के ग्रहों के स्ववीर्यात अपने पराक्रम के अनुसार, अभी अपने पराक्रम में नहीं, सूर्यादि ग्रहों के द्वारा
अगर ये जो सूर्यादि सातों ग्रह जिनकी जीविका कही गई ये अपने मित्र के घर में हैं तो मित्र से धन प्राप्त होगा, मित्र माध्यम बन जाएगा, जीविका आदि में मित्र सहयोग कर देगा। अगर शत्रु घर में हैं तो शत्रु भी सहयोगकारी हो जाएंगे, कभी कभी अपने शत्रु ही सहयोग कर देते, अच्छा इसको ये नौकरी मिल जाए। तो अगर शत्रु घर में है तो शत्रु ग्रहों के द्वारा स्वगृह गई, अपने घर में है स्वगृही, तब अपने ही परिश्रम से केवल अपने मेहनत से धन की प्राप्ति होगी। और अगर स्वतुंगस्थे अपने उच्च में है, बलवान हैं, तब अपने निज पराक्रम से, अपने प्रभुत्व से, अपने ही कहे कि स्वयं से सब कुछ प्राप्त करेगा जीविका। कब? स्ववीर्यात, स्ववीर्यात माने अपने पराक्रम से तुंगस्थ उच्च होने पर व्यक्ति जीविका प्राप्त कर लेता है, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, अपना ही पराक्रम सब सेल्फ मेड हो जाता, स्वयं बना लेगा, सब कुछ अर्जित कर लेगा। अच्छा, आयस्थै हृदय धनाश्रितैश्च सौम्यै, अगर आय स्थान में स्थित हो, उदय स्थान में लग्न में, और धन स्थान में ग्रह आश्रय लिए हों, कौन? सौम्य, सौम्य ग्रह, तब ये विचार कर लेना चाहिए कि शुभ कार्यों के द्वारा ये धन प्राप्त करेगा। संचिंत्यम, ऐसा चिंतन करना चाहिए। और कैसे? बल सहित ही अनेकधा स्वकम, स्वयं बल माने बलवान, बल सहित ही अनेक धाम, अनेक प्रकार से। अनेक प्रकार से क्या? तो अनेक प्रकार से माने उहापोह करिए कि केवल इतनी बात कह दी गई तो इतने में ही सीमित न रहें, स्वयं से भी विचार करें कि अच्छा ऐसा होने पर ये भी हो सकता है। तो ये क्या अर्थ हुआ कि मित्रारि स्वगृह गतैर ग्रह, जो ग्रह अपने मित्र के राशि में हों, इसका अर्थ है कि जीविका देने की स्थिति में हैं तो मित्र के सहयोग से जीविका प्राप्त होगी। अरिस्थ, अगर शत्रु के घर में ग्रह स्थित है, शत्रु के सहयोग से जीविका प्राप्त होगी। स्वगृहगतई, अपने घर का है, अपने मूल त्रिकोण का है, तो अपने ही परिश्रम से जीविका प्राप्त होगी। लेकिन अगर तुंगस्थे बलिनी, अगर वो बलवान अपने उच्चादि घरों में स्थित हैं, तब स्ववीर्यात, अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से वो प्राप्त करेगा जीविका। और आयस्थै हृदय धनाश्रितै सौम्य, इसको एक अर्थ और जो टीकाकार ने कहा वो ये भी अर्थ हो सकता है। उन्होंने कहा कि देखिए 4 प्रकार से धन आता है। 4 माने ये ज्योतिष शास्त्र में जो 12 भाव बताए गए, वो 12 भाव में 4 भाव ऐसे हैं जो धन का संकेत करते हैं। नंबर 1 क्या है कि वो दूसरा स्थान धन का ही स्थान है। लाभ स्थान भी धन के प्राप्ति का ही तो स्थान है। 10वां स्थान जीविका, आप बता ही रहे हैं कि 10वां स्थान से जीविका मिलनी चाहिए। और लग्न से भी तो धन की प्राप्ति होती ही है। तो कहा कि इनको कैसे हम समझें कि ये सब तो धन की ही बात करते हैं। तो कह दिया कि 10मेषस्य वृत्त्यैव, अगर जीविका जाननी है तो 10मेष के अनुसार ही जानिए। अब वो 10मेष चाहे नवांश के द्वारा आ रहा हो, सूर्य चंद्र या लग्न की कुंडली से, अथवा केवल लग्न बलवान होने पर लग्न के 10मेष के अनुसार वृत्ति समझनी चाहिए। 10मेषस्य वृत्त्यैव, और धनेशस्योचितम धनम, और धनेश से समझना चाहिए कि किस प्रकार का औचित धन जो आ रहा है वो कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। उसका जो धन का स्रोत है ये नहीं, बल्कि धन की स्थिति, कि धन जो प्राप्ति है शुभ अशुभ मार्गों से किधर से प्राप्ति हो रही है। प्राप्ति न कहें, माने वो धन की स्थिति, क्योंकि धन स्थान तो धन का स्थान ही है। अच्छा, कहा कि लाभ भी है तो आय का ही स्थान है, प्राप्ति स्थान कहा ही गया। अभी अष्टक वर्ग में बार बार प्राप्ति एकादश को हम लोग कहते ही थे। तो कहा लाभाधीशाद अवाप्नोति, लाभाधीश जो आयेश होगा वो प्राप्त कराने का माध्यम बनता है कि इसी प्रकार से प्राप्त होगा, इस प्रकार से। लेकिन विलग्ने सा, अगर लग्न है तो लग्ने से क्या देखें तो आत्म के नरह,
माने स्वयं का जितना भी श्रम परिश्रम है, स्वयं के द्वारा ये सब जो मार्ग हैं वो लग्नेश के द्वारा ही आएंगे। माने लग्नेश की प्रभुता अधिक है। लग्नेश में तीनों समाहित हैं, दशम भी आ गया है, लाभ भी आ गया है और धन भी आ गया है। क्योंकि लग्न है, शरीर है तो सब कुछ है। तो वह आत्म है, माने लग्नेश के द्वारा प्रेरित होता हुआ लाभ कर्म और धन स्थान से धन को जानना चाहिए। ये बात कह दिया है आचार्य। किसी अन्य आचार्य का है, ये उल्लेख तो नहीं है कि किसका है, पर ये कोट किया है। मुझे लगता है कि विद्या माधवी का ये वचन है, विद्या माधव ने ही संभवतः कहा। तो कहा कि ये आयस्थै हृदय धनाश्रितैश्च, आय स्थान में स्थित ग्रह, उदय माने लग्न में स्थित ग्रह और धन में स्थित ग्रह, और इसी से आय में भी स्थित, आय माने एकादश, उदय माने लग्न और धन, और फिर ये तो चर्चा दशम की चल ही रही है। तो चारों आ गए। इन चारों में सौम्य ग्रह हैं, तो शुभता के द्वारा, शुभ कर्म के द्वारा, परिश्रम आदि के द्वारा न्यायोचित धन कमाएगा। अगर पापक ग्रह हैं तो धन आएगा तो, लेकिन वह कुछ असद मार्ग से, अन्याय के मार्ग से लोगों को दबा कर, पीड़ित करके धन कमाएगा। ये बात स्व विवेक से करना चाहिए, अनेक प्रकार से चिंतन मनन करके तब जानना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि इत श्री वराह मिहिर कृते बृहद जात के कर्मा जीवो नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार श्री वराह मिहिर कृत बृहद जातक में कर्माजीव नाम 10वां अध्याय पूरा हो गया। देखिए, कुछ टीकाकारों ने, विशेष करके अयंगर ने और कृष्णीय जो ग्रंथ था उसने एक ग्रंथ आज से 100 वर्ष पूर्व बृहद जातकम पर टीका, 10वां टीका किया था, जो छपा था खेमराज श्री कृष्णदास मुंबई प्रेस से। अब ये सब ग्रंथ वो तो सब लुप्त प्राय हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने केवल 10वां अध्याय ही माना। ये 10वां अध्याय पूरा हुआ। ये कहते हैं 10 अध्याय अगर बृहद जातकम का जान लिया गया तो ये जान लेना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र एक ढंग से पूर्णता को प्राप्त हो गया। लेकिन ये ठीक है, अपने अपने मत हैं आचार्यों के, लेकिन इतना ही होता तो बराहमीर आगे न लिखते। अब तो असली ज्योतिष, फलित ज्योतिष का जो विशेष ज्ञान है, राजयोग आदि जो हैं और जो योग हैं, क्योंकि योग के बिना दृढ़म योग वसेन गेयम। तो अभी योग जो राजयोग हो, चाहे नाभस योग हो या द्विग्रह तिग्रह योग हो, चतुर्ग्रही योग हो, अथवा अन्य जो ऋक्षादि के परिणाम हैं, वो सब आगे बताएंगे। और अब ये है कि केवल फलादेश के लिए अभी जितनी भूमिका थी उन्होंने सब बना दिया। अब फलादेश कैसे किया जाएगा, ये सब बातें आएंगी 11वें अध्याय से, और वो आज 4 बज गया है तो कल से आरंभ करूँगा। और आप लोगों का ऐसे ही सहयोग प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। सबके प्रति परमात्मा से प्रार्थना है, सबके प्रति शुभकामना, मंगल कामना। जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम, जयतु भारतम। धन्यवाद।